गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 में हमने जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, अग्नि बीमा यानी फायर इंश्योरेंस और समुद्री बीमा यानी मरीन इंश्योरेंस, इन तीनों इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, यानी जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में डिफरेंस क्या है तीनों चीजों में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अंतर का आधार यानी बेसिस क्या है डिफरेंस का, और उसके बाद तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम कहें विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कि किस चीज का बीमा किया जा रहा है। तो यहाँ पर विषय वस्तु में हम देख रहे हैं कि जीवन बीमा है तो नेचुरल है, व्यक्ति के जीवन का बीमा किया जा रहा है यानी मनुष्य के जीवन का बीमा, क्योंकि वो अपने जीवन से जो है वो आशंकित रहता है कि कहीं अगर उसको कुछ हो गया तो आगे उसकी फैमिली का क्या होगा। तो इसमें किसका बीमा किया जा रहा है, मनुष्य के जीवन का बीमा किया जा रहा है। अब अग्नि बीमा है तो नेचुरल है, आग से नुकसान से बचाने के लिए। तो नेचुरल है, भौतिक संपत्ति होगी, कोई ना कोई चीज होगी, कोई ना कोई संपत्ति होगी जिसको आग के नुकसान से बचाने के लिए बीमा किया जा रहा है। फिर है आपके समुद्री बीमा। हमने कल ही पढ़ा था कि समुद्री बीमा में 3 चीजों का बीमा किया जाता है। एक तो जहाज का बीमा जो जहाज का मालिक कराता है, दूसरा माल का बीमा जो निर्यातक कराता है, और तीसरा होता है भाड़े का बीमा। अगर भाड़ा निर्यात करने वाला चुका रहा है तो निर्यातक बीमा कराएगा, और अगर निर्यात करने वाला नहीं चुका रहा है तो आयातक बीमा कराएगा। इसके बाद हम देखें कि दूसरा जो है वो है तत्व, यानी इसमें कौन सा तत्व पाया जा रहा है। तो जीवन बीमा में सुरक्षा तत्व भी है और निवेश भी है। यानी सुरक्षा तो है ही कि अगर मनुष्य के जीवन में जितने साल के लिए उसने बीमा कराया है, अगर उस बीच उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका सारा पैसा जो है उसकी फैमिली को मिल जाएगा। दूसरा ये कह रहा है निवेश। निवेश इसलिए है कि एक जीवन बीमा ही ऐसा बीमा है जिसमें व्यक्ति के द्वारा प्रीमियम के रूप में जितना भी पैसा जमा कराया जा रहा है 100% वो सारा का सारा पैसा विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित उसको वापस मिलेगा। इसलिए इसमें सुरक्षा का तत्व तो है ही, साथ ही साथ निवेश का तत्व भी है। निवेश तत्व इसलिए क्योंकि व्यक्ति के द्वारा जो पैसा जमा कराया जा रहा है वो उसको 100% वापस रिफंड होगा। यहाँ पर जो अग्नि बीमा है उसमें केवल सुरक्षा का तत्व है। सुरक्षा तत्व क्यों है कि अगर आग लगी तो व्यक्ति को नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी, और अगर आग नहीं लगी तो उसने जो प्रीमियम जमा कराई है वो उसे वापस नहीं मिलेगी। सेम यही चीज समुद्री बीमा में है, जिसमें भी अगर रास्ते में जहाज में माल को नुकसान होता है तो व्यक्ति को हर्जाना दिया जाएगा, अन्यथा जो उसने प्रीमियम दी है वो उसे वापस नहीं मिलेगी। इसके बाद है बीमा योग्य हित, यानी जो इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति है उसको इंश्योरेंस करवाते समय उसका बीमा योग्य हित का सिद्धांत जो हमने पढ़ा कि बीमा योग्य हित क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जीवन बीमा में देखें करवाते समय, यानी जीवन बीमा में व्यक्ति के द्वारा जब बीमा करवाया जाता है तभी उसे ये राशि बता दी जाती है कि वो कितने रुपए का बीमा करवा रहा है और उसको बीमा पॉलिसी पूरी होने पर कितना रुपया मिलेगा। इसका मतलब है कि करवाते समय ही, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय ही उसको ये पता होता है कि इसके पूरे होने के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर अग्नि बीमा में दोनों समय होना जरूरी है, करवाते समय भी और हानि के समय भी। अब करवाते समय का मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक व्यापारी के गोदाम में 1 लाख रुपए का माल भरा हुआ है और उसने अगर 1 लाख का बीमा करा लिया तो नेचुरल है कि उसका बीमा योग्य हित 1 लाख में है। लेकिन अगर माल 1 लाख का है और उसने 50,000 का बीमा कराया है तो उसका बीमा योग्य हित नहीं है। मान लीजिए आज बीमा कराया, कल आग लग गई तो उसका नुकसान 1 लाख का होगा, लेकिन क्योंकि उसने इंश्योरेंस 50,000 का कराया है इसलिए बीमा कंपनी 50,000 से ज्यादा उसको हर्जाना नहीं देगी। तो ये कहलाता है कि बीमा करवाते समय भी उसका बीमा योग्य हित होना चाहिए, यानी उसके पास कितना माल है गोदाम में और वो उतना बीमा करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, और हानि के समय भी होना चाहिए, यानी जब उसको हानि हुई तो उसका कितना नुकसान हुआ, यानी कितना माल उसका आग से जल गया, उतना पैसा जो है वो बीमा कंपनी उसको दे। यहाँ पर ये कह रहा है केवल हानि के समय। हानि के समय इसलिए क्योंकि माल जब जा रहा है तो जाने वाले माल का टोटल बीमा किया जाता है। हानि होगी तो पूरे माल की भी हो सकती है और कम की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हानि के समय यानी सारा माल नष्ट हो गया या कुछ माल नष्ट हुआ, उसके हिसाब से जो है इसमें बीमा योग्य हित पाया जाता है। अब अवधि तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन बीमा जो होता है वो लंबी अवधि का होता है, यानी लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। इसमें 5 या 5 से अधिक 30 वर्ष तक के लिए,
ये जो होते हैं अग्नि बीमा, ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए होते हैं। 1 साल के बाद अगर व्यक्ति को दोबारा सुरक्षा चाहिए तो उसे दोबारा इंश्योरेंस कराना पड़ता है या पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ता है। और जो समुद्री बीमा है वो केवल एक यात्रा के लिए होता है, यानी जो जहाज है वो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचा और यात्रा खत्म, इसका मतलब बीमा पॉलिसी का राशि भी खत्म। इसके बाद है क्षतिपूर्ति। अब क्षतिपूर्ति कब होगी, यानी पैसा कब मिलेगा? तो यहाँ पर या तो जीवन बीमा है, जितने साल के लिए उसने कराया, अगर उसके बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है तो पैसा मिल जाएगा, और अगर वो जीवित है और वो पॉलिसी परिपक्व हो जाती है यानी टाइम खत्म हो जाता है तो उसको पैसा मिल जाएगा। तो घटना के घटित होने पर या परिपक्वता पर यानी पॉलिसी पूरी होने पर यहाँ पर बीमा पॉलिसी की राशि तक उसको हर्जाना जो है मिलेगा। यानी उसने जितने रुपए का बीमा कराया है, अगर उसका नुकसान उससे ज्यादा का हुआ है, मान लीजिए 1 लाख का बीमा कराया और उसको नुकसान 1.5 लाख का हो गया, तो बीमा कंपनी कभी भी 1.5 लाख नहीं देगी, उसको केवल 1 लाख ही देगी, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए का बीमा कराया है। तो ये बीमा पॉलिसी की राशि तक। यहाँ है माल के बाजार मूल्य, यानी जो माल समुद्री मार्ग से भेजा जा रहा है उसकी बाजार वैल्यू कितनी है, उससे यहाँ पर इसको क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इसके बाद है हानि का कारण। अब हानि का कारण क्या है? हानि को मापा जा सकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ लिखा मापी नहीं जा सकती, किसी व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस कराया और वो मर गया, क्या उसकी कमी कोई पूरी कर सकता है दूसरा व्यक्ति? पैसा जो है वो हेल्प कर सकता है आपकी, लेकिन वो उस व्यक्ति की कमी को पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो हानि है उसका मापन नहीं किया जा सकता, यानी मापना संभव नहीं है। यहाँ हानि मापी जा सकती है, क्योंकि कितना आपका आग लगी तो कितना नुकसान हुआ उसको नापा जा सकता है। यहाँ पर भी हानि मापी जा सकती है कि आपने जो माल भेजा उसमें से आपके कितना नुकसान हुआ उसको मापा जा सकता है। इसके बाद है समर्पण मूल्य। समर्पण मूल्य का मतलब होता है टोटल पॉलिसी की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर समर्पण मूल्य होता है, क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में बीमा कराते समय ही व्यक्ति को ये पता होता है कि अगर मैंने बीमा 1 लाख का कराया है तो 10 साल बाद मुझे 2 लाख मिलेंगे, ये उसको पता होता है। तो इसमें समर्पण मूल्य होता है। इनमें समर्पण मूल्य नहीं होता, क्योंकि इन्होंने मान लीजिए 1 लाख का बीमा कराया, अब आग लगने पर निर्धारित है कि आग से सारा माल जल गया या कुछ माल जल गया, कुछ बच गया, तो समर्पण मूल्य इसमें नहीं होता है। वास्तव में जितनी हानि होती है उससे पता चलता है। यहाँ पर भी समर्पण मूल्य नहीं होता है, यानी समुद्री यात्रा के दौरान सारा माल नष्ट हो गया या कुछ माल नष्ट हो गया, कुछ बच गया, तो यहाँ पर भी समर्पण मूल्य नहीं होता। इसके बाद है पॉलिसी की राशि, यानी पॉलिसी की राशि क्या है? तो ये कितनी भी हो सकती है। लाइफ इंश्योरेंस है, व्यक्ति 1 लाख का भी करा सकता है, 1 करोड़ का भी करा सकता है, उसकी इच्छा पर निर्भर है। वो जितना पैसा प्रीमियम के रूप में देना चाहता है उतनी राशि का वो बीमा करा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी अग्नि बीमा कराया जा रहा है उसमें किस जगह का बीमा कराया जा रहा है और वहां पर टोटल कितना माल है, यानी विषय वस्तु के मूल्य का बीमा होता है केवल, कि वहां पर जो रखा हुआ सामान है वो कितने मूल्य का है। यहाँ पर भी बाजार मूल्य, यानी जो सामान भेजा जा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, बाजार मूल्य क्या है, उसका बीमा किया जाता है। इसके बाद है जोखिम की संभावना। अब क्योंकि जोखिम की संभावना है इसीलिए इंश्योरेंस कराया जा रहा है। तो जीवन बीमा में तो जोखिम जो है वो निश्चित है, चाहे वो व्यक्ति बीच में डेथ हो जाए तो भी निश्चित है, और अगर नहीं हो तो पॉलिसी पूरी होने पर भी निश्चित है। तो यहाँ दावा सुनिश्चित है, यानी जो भी व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करा रहा है उसको 100% पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, अगर आपने अग्नि बीमा कराया, आग लगी तो बीमा कंपनी आपको हर्जाना देगी, और अगर नहीं लगी तो बीमा कंपनी आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं करेगी। सेम यही आपके मरीन इंश्योरेंस में है, यानी समुद्री बीमा में है। अगर आपका माल जहाज जाते समय कोई दुर्घटना हो जाती है और माल समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता है या डूब जाता है, तो आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। माल सुरक्षित एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पहुंच गया, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमने ये पढ़ा कि इन तीनों बीमाओं में डिफरेंस क्या है। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।